नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 नवंबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रियंका ने शपथ ली, राहुल की तरह हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ी। राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोन बनने से कमजोर है सर्दी। एक साथ संचालित होंगे राज्य के सभी स्कूल। राजस्थान के लोगों को सिंधु दर्शन यात्रा के लिए मिलेंगे 15,000। राजस्थान के शहरों में पानी होगा महंगा, 15,000 लीटर फ्री पानी की स्कीम भी होगी बंद। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को तीसरा दिन है। प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची। उन्होंने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। इस दौरान हाथ में संविधान की कॉपी ली। प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया और राहुल गांधी भी संसद पहुंचे। प्रियंका वायनाड सीट से उपचुनाव जीती हैं। प्रियंका के साथ नांदेड़ से उपचुनाव जीतने वाले रविंद्र चौहान ने भी शपथ ली। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही अडानी मुद्दे पर हंगामा होने लगा। राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। इसके बाद दोनों सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में पिछले दिनों भले ही बर्फबारी हो गई हो, लेकिन राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोन बनने से सर्दी कमजोर है। राज्य में दिन का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, जबकि रात के टेम्परेचर भी सामान्य से 3 डिग्री तक ऊपर है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 3-4 दिन इसी तरह मौसम बने रहने और तापमान में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 32.8 डिग्री बाड़मेर में और 32 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में तापमान दर्ज हुआ। इन शहरों में अब भी दिन का तापमान औसत से 3 डिग्री ऊपर चल रहा है। जोधपुर में भी कल दिन का अधिकतम तापमान बढ़कर 31.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को एक साथ संचालित करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े प्रदेश के सभी स्कूल एक साथ शुरू होंगे और एक साथ ही छुट्टी होगी। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार सर्दी के समय में एकल पारी स्कूल सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ही संचालित होंगे। इसके अलावा 2 पारी स्कूल सुबह 7:30 बजे से 5:30 बजे तक संचालित हो सकते हैं। 2 पारी स्कूल में प्रत्येक पारी सर्दी में 5 घंटे की रहेगी। राजस्थान सरकार ने सिंधी समाज की लेह लद्दाख सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सिंधु दर्शन यात्रा में 4 दिन तक लेह लद्दाख में धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन होते हैं तथा ये यात्रा 18 जून से शुरू होकर 30 जून तक समाप्त हो जाती है। तीर्थयात्री हर साल 23 से 26 जून तक लेह लद्दाख में जाते हैं। राजस्थान के शहरों में पानी महंगा होगा। जलदाय विभाग ने पानी की दरें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अलावा राज्य सरकार शहरों में 15,000 लीटर तक फ्री पानी देने की गहलोत सरकार की योजना को बंद करने पर विचार कर रही है। जलदाय विभाग 15,000 लीटर फ्री पानी योजना पर ब्रेक लगाने का प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर पर भिजवा चुका है। अब मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला होना बाकी है। सीएम स्तर से मंजूरी मिलने के बाद जलदाय विभाग फ्री पानी स्कीम बंद करेगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने मानव तस्करी से जुड़े मामले में 6 राज्यों के 22 ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर मानव तस्करी से जुड़ी एक गैंग की धरपकड़ के लिए रेड मारी गई है। इनसे एक बड़े नेटवर्क के जुड़े होने की आशंका है। ये नेटवर्क युवाओं को विदेश में नौकरी का लालच देकर उनकी तस्करी करता है। इसके बाद उनसे साइबर फ्रॉड में जुड़े झूठे कॉल सेंटरों में जबरदस्ती काम कराया जाता है। बिहार के गोपालगंज में इसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। एनआईए ने लोकल पुलिस से ये केस अपने हाथों में ले लिया था। तस्करों का नेटवर्क देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की तस्करी करता है। पाली जिले में औद्योगिक थाना इलाके की पानी की टंकी के पास महज एक दिन के नवजात को उसके परिजन झाड़ियों में फेंक गए। एक व्यक्ति ने झाड़ियों में पड़े नवजात को देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नवजात को अस्पताल में पहुंचाया। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि मासूम खुले में पड़ा रहा। संभवतः सर्दी लगने से उसकी मौत हो गई। नवजात लड़का था। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में आयोजित होगी। बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे। जैसलमेर में आयोजित होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में कई वस्तुओं के टैक्स स्लैब में बदलाव होने की उम्मीद है। दरअसल पहले ये बैठक नवंबर के पहले हफ्ते में होने वाली थी, जो दिसंबर में होने जा रही है। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री अगले वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से जुड़े अपने सुझाव भी पेश करेंगे, जो कि 1 फरवरी 2025 को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।
राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 10 ट्रेनी एसआई को उनके अलौट जिलों में भेज दिया गया है। ट्रेनी आईएएस अग्रिम आदेश तक पुलिस लाइन में हाजिरी देंगे लेकिन ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने आरपीए और ट्रेनिंग सेंटर को भी आदेश जारी कर दिए हैं। डीजीपी यूआर साहू ने बताया कि इस 10 ट्रेनी एसआई को आरपीए से आमद कराने के बाद उनके अलौट जिलों में लाइन भेज दिया है। ये लोग एसओजी की कार्रवाई के दौरान ट्रेनिंग सेंटर से 15 दिन से अधिक समय तक अनुपस्थित थे। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संबद्धता प्राप्त संस्थानों और जुड़े संगठक कॉलेजों में प्रथम सेमेस्टर के नियमित परीक्षार्थी प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के प्राइवेट तथा बीएड पार्ट प्रथम के परीक्षा के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार तिथि 25 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। इसमें बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड पार्ट प्रथम के नियमित एवं पूर्व विद्यार्थी, पीजी एवं व्यावसायिक कोर्सेज प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के नियमित एवं पूर्व विद्यार्थी शामिल हैं। राजस्थान में जयपुर बांदीकुई रेलखंड पर गैटोर, जगतपुरा, खातीपुरा स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे फाटक संख्या 213 कुंदनपुरा फाटक को ट्रैक मरम्मत कार्य के लिए आज सुबह 8 बजे से बंद कर दिया गया है। ये फाटक 4 दिसंबर को शाम 6 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। इन 7 दिन में कुंदनपुरा फाटक से आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि इस अवधि के दौरान रेलवे फाटक से आवागमन संभव नहीं होगा। बीकानेर में वेटरनरी विश्वविद्यालय के संगठक वेटरनरी महाविद्यालयों में अगले शिक्षा सत्र से बीवीएससी एवं एएच स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश फिर से राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट आरपीवीटी के जरिए होंगे। राज्य के वेटरनरी कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रम की सीटें रिक्त रहने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में निर्णय लिया है। 25 नवंबर को हुई अकादमिक काउंसिल की बैठक में प्री परीक्षा के सुझावों पर सहमति भी बन चुकी है। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्लास 9 से 12 तक के हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम टेबल 24 घंटे में ही बदल दिया है। एक दिन पहले जारी टाइम टेबल में 17 दिसंबर से एग्जाम शुरू होने थे और 27 दिसंबर तक चलने थे। ऐसे में शीतकालीन छुट्टियां रद्द होना तय हो गया था। अब सरकार ने टाइम टेबल में फेरबदल करते हुए 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ही एग्जाम करने का निर्णय लिया है। ऐसे में शीतकालीन अवकाश एक बार फिर 25 दिसंबर से ही शुरू होने की उम्मीद बन गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई उप निरीक्षक दूर संचार के कुल 98 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। इसके लिए लास्ट डेट 27 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधित विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। छात्र अपना परीक्षा फॉर्म 30 नवंबर तक जमा कर सकेंगे। इससे पहले ये तारीख 26 नवंबर निर्धारित की गई थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के नियमित और प्राइवेट छात्र 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। जो भी परीक्षार्थी इस साल राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षा देने वाले हों, वे यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।